हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में। तो चलिए करते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो हम कल ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पे हमने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे कल के जो लेवल थे उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। तो हम अगर अब देखें कल के अकॉर्डिंग, कल हमने जो लेवल निकाले थे निफ्टी फिफ्टी में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का 16 तारीख का जो ट्रेड प्लान था निफ्टी, दिस इज द निफ्टी ट्रेड प्लान 16। तो ये 16 जनवरी का निफ्टी ट्रेड प्लान हमारा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ हमने जो निकाले थे रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन, उसमें देखिए निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास ओपन हुई और वहाँ से हमारे बॉटम रेजिस्टेंस हमारे जो सपोर्ट था उसको टच किया, फिर वहीं से ऊपर होके टुवर्ड फिर से अगेंस्ट रेजिस्टेंस को, मतलब हमारे लाइन के इन बिटवीन ट्रेवल किया निफ्टी ने। तो इट मींस लाइंस आर वर्किंग, सो डोंट मिस टू follow this line, draw this all line in your chart. This will definitely help you in your day trading. ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं कि आज तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है दैट इज गुड वन। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में आपको ले चलूं, निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम में अगर मैं ले चलूं आपको, यहाँ पे निफ्टी 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 के अगर वन डे टाइम फ्रेम में हम जाके देखें, तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन एक ब्रेक डाउन हुआ था, दिस वाज अ इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन, जो ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद निफ्टी वापस बॉटम वाले ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई थी, तो जो एकदम कंटिन्यूस बेयरिश सिग्नल था। उसके बाद आज जो निफ्टी ने क्या किया है, ये जो बॉटम वाला ट्रेंड लाइन था इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। सो दिस इज वन रिलीफ फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ बेयरिशनेस में। यहाँ पे एक रिलीफ की बात है कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक और हमने डिस्कस किया था, एक चीज मैंने कल बताया था कि 14 जनवरी का जो कैंडल है वो एक एस्ट्रो कैंडल है। देखिए 14 जनवरी कैंडल कौन सा, ये है। तो इस कैंडल पे अगर हमने कहा था कि इस कैंडल के ऊपर प्राइस आपका पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये जो 14 जनवरी का कैंडल था इसके ऊपर प्राइस हमारा पॉजिटिव है। तो आज कैंडल इसके हाई के ऊपर ही रहा और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। इट मींस ये एस्ट्रो इफेक्ट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। दिस इज द अनदर लॉजिक। मतलब निफ्टी में पहला रिफ्लेक्स क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है डे टाइम फ्रेम पे उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। पहले तो यहाँ ब्रेकडाउन हो गया था जो कि एक सीवियर था, जिससे एक कंटिन्यूएशन फॉल ऑफ था। बट यहाँ पे यू टर्न हुआ एस्ट्रो कैंडल, एस्ट्रो इवेंट के दिन यहाँ पे एक कैंडल ने पॉज किया। अब प्राइस क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज हो गया है। तो दिस इज द अनदर रिलीफ पॉइंट कि मार्केट अभी बेरिशनेस में जो फॉल था वो पॉज आ गया मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में एक बुलिशनेस के चांसेस है। दूसरी चीज ये हो गई। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो मार्केट को बुलिशनेस दे रहा है, जिसमें है हमने दो स्टॉक फोकस किए। एक तो है रिलायंस, ठीक है, उसका रिजल्ट भी गुड है। दूसरा एचडीएफसी, दोनों का चार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। जो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को मेजर सपोर्ट करने वाले कैंडिडेट हैं रिलायंस और एचडीएफसी, दोनों का चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। बट दिस आर द माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक एस्ट्रो इफेक्ट के ऊपर क्लोज हुआ, तो एस्ट्रो इफेक्ट हमेशा आपको वन साइडेड शॉर्ट टर्म रैली के लिए सपोर्ट करता है। तो एज पर एस्ट्रो इफेक्ट यहाँ पे वन साइडेड शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी आज की जो हाई है उसके ऊपर चलने लगे, तो आपको ये जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। तो अगर मैं इसको लमसम कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो क्या वैल्यू अभी निकल के आ रही है मेरी, 23,690। इट मींस अभी जो वैल्यू ऊपर निकल के आ रही 23,690 की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। बट ये वैल्यू कब पॉसिबल होगा, ये वैल्यू तब पॉसिबल होगा जब यहाँ की क्लोजिंग क्या 23,311 पे क्लोजिंग हुआ और हाई है 23,391। इट मींस ये पॉसिबिलिटी तब है जब निफ्टी 23,400 के ऊपर सस्टेन करे और 23,400 के ऊपर चलने लगे। तो ये लेवल हम देख सकते हैं एज पर दिस वन डे टाइम फ्रेम चार्ट, जो कि मैं बात कर रहा हूँ एक एस्ट्रो इफेक्ट को लेके बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है दिस वन एंड दिस वन, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्राइस मूव ऑन कर सकता है। तो इट मीन्स हमको ये ध्यान रखना है क्या निफ्टी 23,400 के ऊपर सस्टेन होती है। अगर निफ्टी 23,400 के ऊपर सस्टेन होती है तो हमारे लिए 23,690 का गेट ओपन हो रहा है। सिंपल सा ट्रिक है और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि एचडीएफसी और रिलायंस में दो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो रिलायंस और एचडीएफसी एक रिलीफ रैली दे सकता है
शॉर्ट टर्म में, तो ये मार्केट को स्ट्रेंथन दे सकता है। तो दिस इज द ओपिनियन अबाउट द ब्रॉड ओपिनियन अबाउट द निफ्टी 50। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रेड प्लान रहने वाला है। तो कल का इंट्राडे ट्रेड प्लान हम देखें तो निफ्टी का 17 जनवरी का ट्रेड प्लान हमारा कहाँ है, ये रहा निफ्टी का 17 जनवरी का ट्रेड प्लान। तो निफ्टी का 17 जनवरी का ट्रेड प्लान यहाँ पे ओपन हो गया है। सारे लाइन एज पर 16 जनवरी, बट ये दो लाइन यहाँ पे एड ऑन हुए हैं, और दिस दिस थ्री लाइन आई थिंक, हाँ दिस थ्री लाइन यहाँ पे एड ऑन हुआ है, बाकी सारे लाइन एज इट इज है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अभी सपोर्ट रजिस्टेंस आपको देख के आ रहे हैं, ठीक है, हमने वनडे में देखा तो हमको 23,400 के ऊपर 23,690 ओपन दिख रहा है, ठीक है। दीज आर द ब्रॉड व्यू अबाउट द निफ्टी 50। अब इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटी, तो इंट्राडे में जो मेजर लेवल है कि कल 23,000 जो आपका सॉरी एक मिनट, कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल आपका दिख रहा है यहाँ पे 23,600, सॉरी 23,375, 23,370 के ऊपर आपको यहाँ पे बुलिशनेस दिख रही है, ठीक है। 23,370 के ऊपर मार्केट आपको यहाँ पे बुलिशनेस दिखाएगा। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ओके, सो दीज आर द लेवल जिसके ऊपर मार्केट आपको बुलिशनेस निकालने वाला, 23,370 के ऊपर मार्केट आपको बुलिशनेस दिखाएगा। इसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन होता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो हमको लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना है एज पर वेल जनरेटर। यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान होगा जो आपको 23,442 23,518 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है, 23,442 518 तक के लेवल दिखा सकता है। यहाँ पे थोड़ा कॉशियस क्या होना है आपको, यहाँ पे जो एक वैल्यू है 23,480, दिस इज वन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट वैल्यू, तो आपको यहाँ पे कॉशियस लेना है, 23,480 से 23,500 के बीच में कॉशियस होना है। यहाँ पे आपको जो कॉशियस होना है 23,480 टू 23,500, दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पे आपको कॉशियस रहना है, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पे आपको कॉशियस होना है मार्केट में। तो एज पर वेल जनरेटर हम यहाँ पे 23,370 के ऊपर अगर निफ्टी 5 मिनट क्लोजिंग होती है, बुलिश कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला 23,442 का फर्स्ट टारगेट रहने वाला। सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा टुवर्ड 23,480, 23,480 से लेकर 23,500 के बीच में हम अलर्ट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वहां पे हमको अलर्ट होना है। अगर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड पे रहता है और 23,516 के ऊपर, यहाँ पे जो लेवल है 23,516, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आपको मार्केट में फर्दर जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो आपको लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 23,580। यहाँ पे जो आपको लेवल मिलने देखने को मिल सकता है, वो आपको 23,580 का लेवल देखने को मिल सकता है मार्केट में। और कंटिन्यूस बुलिशनेस रहेगी, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड का जो फाइनल टारगेट हमको दिख रहा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस भी आने वाला है, वो आपको दिख रहा है 23,656 का लास्ट में। दीज आर द अपसाइड वैल्यू जहाँ पे आपको कल के पॉसिबिलिटी है अपसाइड वैल्यू लेके, तो जिसमें कॉसेस एरिया कौन सा है आपका 23,480 से 23,500, 23,370 के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे, और हमारा जहां व्यू रहने वाला 23,400 23,370 के ऊपर जब हम बुलिश होंगे, तो हमारा प्रीमियम का स्टॉप लॉस रहने वाला 30 पॉइंट का। स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करना है, इसके विदाउट ट्रेड करना मतलब इट्स रिस्की, टू रिस्की, तो हमको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 23,370 के पास में अगर बुलिश कैंडल मिलेगा तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, 23,370 के ऊपर लॉन्ग रहेंगे, और विथ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीमियम 30 पॉइंट, जहां पे हमारा टारगेट रहने वाला पहला 23,442, सेकंड टारगेट रहने वाला 23,500 के अराउंड रहेगा, जहां पे हमको 23,480 के पास बिल्कुल अलर्ट हो जाना, बिकॉज 23,480 से 23,500 के बीच में रिजेक्शन हमको मिल सकता है। अगर कंटिन्यूशन ब्रेकआउट होता है तो हम 23,580 तक भी इजीली जा सकते हैं। दिस आर द बेसिक आइडिया अबाउट द निफ्टी। डाउन साइड का ट्रेड कब प्लान करना है, डाउन साइड के लिए हमको तभी ट्रेड प्लान करना है जब मार्केट 23,290 के नीचे ट्रेवल हो जाए। डाउन साइड का हमारा ट्रेड प्लान कब रहेगा, जब मार्केट 23,290 के नीचे ट्रेवल करेगा, तब हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। 23,289 यहाँ पे वैल्यू है, इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेड प्लान करेंगे, इसके नीचे ही हमको बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल लेवल 23,290 का ही एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे हमें बेरिश होना है, जहाँ पे इमीडिएट फर्स्ट टारगेट आपको आ रहा है 23,252, देन सेकंड टारगेट इज 23,175,
और 23,136। 23,136 एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा जिसके पास हमको रिवर्सल एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। कौन सा एरिया है जहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करने वाले हैं? वो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ हम बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करने वाले हैं, वो हमारा रहने वाला है 23,136। दीज आर द इम्पोर्टेंट बाइंग एरिया। अगर मार्केट इनी हाउ यहाँ पहुंचता है तो वहां पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है इंट्राडे में। सो दीज आर द डाउन साइड के लिए एंड दीज आर द अप साइड के लिए। दिस टू इम्पोर्टेंट लेवल वी हैव टू वॉच टुमारो। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अपर साइड के लिए दीज आर द इम्पोर्टेंट टारगेट जो पॉसिबल है। लोअर साइड के लिए दीज आर द फाइनल लास्ट सपोर्ट। इसके नीचे एक 23,060 का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बट यहाँ अगर 23,136 ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में बियर अप ट्रेंड हो जाएगा और मार्केट 23,060 को भी ब्रेक करेगा जो आपको 22,985 तक लेके जा सकता है। तो दीज आर द सिनेरियो। और एज पर माई पर्सनल ओपिनियन मार्केट सिम्स लुक गुड, मतलब कि बेयरिशनेस कम दिख रहा है मार्केट में। तो अगर मार्केट एनी हाउ 23,370 के ऊपर चलने लगता है तो हमको अपर लेवल इजीली मार्केट में मिल सकते हैं। और 23,290 के नीचे हमको अलर्ट होना होगा बिकॉज वहां से बेयरिशनेस स्टार्ट हो सकती है जो हमको 23,136 तक लेके जा सकती है। और फर्दर फॉल आया तो हमको 22,985 तक के लेवल भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। दिस आर द माई पर्सनल ओपिनियन एज पर वेल जनरेटेड टेक्निकल लेवल। अगर आपको ये जानना है कि ये टेक्निकल लेवल कैसे जनरेट करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियो मास्टर द गेम थ्योरी को जरूर वॉच कीजिए, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। और अगर आपको मोर डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल। अब चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का क्या पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी का हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो बैंक निफ्टी के जैसे जैसा कि एक वेज पैटर्न बना हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी में पहले देखेंगे 16 जनवरी को क्या हुआ। 16 जनवरी को हमारा जो ट्रेड प्लान था बैंक निफ्टी में उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ। तो 16 जनवरी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे लेवल के मतलब ऊपर ही मार्केट ओपन हो रहा है। पहला ही कैंडल ऊपर बना, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर गया। ऊपर के लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किए थे बिकॉज गैप अप के कारण ऊपर हो, बट हमारा लेवल यहीं तक का ड्रॉ था, ये लेवल हमने ड्राइव नहीं किए थे। तो मार्केट ने वापस जब वापस आया तो इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर यहाँ पे एक बाउंस दिया और वापस फिर आया तो इस लेवल से फिर ग्रीन कैंडल बनाते हुए यहाँ से अपसाइड पे क्लोजिंग दिया। इट मीन अगर आपके पास चार्ट में ये लाइन ड्रॉ होते तो आप डेफिनेटली कंसिडर करते यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती, इस ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती। और यहाँ आने पर फिर आप फिर से कॉशियस हो जाते बिकॉज नियर सपोर्ट आ गया तो फिर से यहाँ से अप ट्रेंड आप ग्रैब कर सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन क्या हो रहा है। बट इसमें भी हम एक बार ट्रेंड लाइन देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन क्या बोल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन हम देखें, जस्ट मिनट, बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूं यहाँ पे और वन डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ये वीकली चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमने जो इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे उसके नीचे मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, फिर यहाँ से कम बैक कर गया और आज मार्केट हमारा अपोर्ड लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऊपर चलेगा तो आपको ये 49,717 का लेवल इजीली आ सकता है जो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह वर्क करने वाला है। तो 49,717 के ऊपर हमारा रडार पे रहना चाहिए। 49,717 के पास क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। अगर 49,717 के पास बेरिश प्राइस एक्शन देखने को मिले तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और आज के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट चलेगा तो 49,717 के पास इजीली मिल सकता है। इट मीन अगर 49,300 के ऊपर मार्केट चले, 49,300 के ऊपर मार्केट चले तो आपको ये 49,700 का लेवल इजीली मार्केट आपको दिखा सकता है एज पर बैंक निफ्टी की ब्रॉड व्यू। तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये व्यू देखने को मिल रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के लिए इंट्राडे क्या प्लान हो सकता है। तो कल का इंट्राडे 17 जनवरी का बैंक निफ्टी का क्या ट्रेड प्लान है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मैं आपको आवली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा है जैसा कि मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक वेज पैटर्न है, क्लियर यहाँ दिख रहा है, ये एक वेज पैटर्न बन रहा है। तो अभी इसी वेज पैटर्न पे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे फॉल आया फिर वापस मार्केट क्लोज हुआ। इट मीन्स हमको ये देखना है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर एनी हाउ इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और जहाँ से फिर से अपर एक ट्रेंड लाइन की तरफ मार्केट जा सकता है। अदरवाइज
इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो हमको कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है वेज पैटर्न का, तो जो आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिवर्सल या दिखा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। आज इसी वेज पैटर्न में क्या हुआ आप देखिए, इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने वेज पैटर्न ड्रॉ किया है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो आज अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो इसी वेज पैटर्न में आपको रिएक्शन मिला है। जस्ट मिनट, ये देखिए प्राइस ओपन हुई, निफ्टी हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुई है, यहाँ से ऊपर गई और इसके ऊपर गई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बेयरिश हरामी कैंडल बना, फिर प्राइस डाउनफॉल आया, फिर इसको फिर सपोर्ट लिया, वापस गया और प्राइस इसी रेजिस्टेंस के पास से फॉल दिखाया आपको स्टॉक, और यहाँ से लेके फिर वापस ये नया लाइन आज ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट इसके पास क्लोजिंग हुआ है। तो कल की क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है, तो कल की पॉसिबिलिटी के लिए हम देखते हैं। तो कल की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसा कि मैंने बताया कि आज की जो क्लोजिंग इसके ऊपर अगर चलेगा तो बुलिशनेस, इट मीन डेफिनेटली अगर 49,000 यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी 386 दिख रहा है, 49,400 के ऊपर हमको बुलिश ट्रेंड लेना है बैंक निफ्टी में, और 49,200 के नीचे बियरिश ट्रेंड लेना है। दीज आर द बेसिक आइडिया, 49,400 के ऊपर बुलिश, 49,200 के नीचे बियरिश। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे 49,400 के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज हो रहा है तो हम लॉन्ग ट्रेड लाएंगे 49,400 के ऊपर बुलिस कैंडल पे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट 49,500, देन 49,611 का टारगेट हमको दिख रहा है, 49,611 विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको कॉशियस होना है। तो हमारा सिंपल से यहाँ पे अगर मैं लाए वैल्यू को प्लॉट करूँ, यहाँ पे मैं टैक्स मेंशन कर दूँ, तो हमको 49,400 के ऊपर लॉन्ग ट्रेड है। ठीक है, जहाँ पे हमारा टारगेट जो आने वाले हैं 49,500 का एक लेवल आ जाएगा, दीज आर द लेवल, एंड सेकंड टारगेट इज 49,611 जहाँ पे हमको कॉशियस होना है। तो हमारा जो सेकंड टारगेट होने वाला है 49,611। सो दीज आर द टारगेट, इट मीन्स अगर 49,400 के ऊपर हम टारगेट प्ले करेंगे 49,611 एज पर वेरिएशन टेक्निकल प्लान, जहाँ पे प्रीमियम में स्टॉप लॉस हम डेफिनेटली लेंगे, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 49,611 का स्पॉट वैल्यू। और हमें बेरिस कब होना है, बेरिस हमें होना है 49,200 के नीचे, 49,200 के नीचे हमको बेरिस होना है। 49,200 के नीचे हमारा बेरिसनेस रहेगा, जहाँ पे हमको टारगेट मिल सकता है 49,114, देन 49,004। दीज आर द टू लेवल जहाँ पे हमको टारगेट मिल सकता है, और फर्दर बेरिश नहीं रहेगा तो आपको 48,893 का मिल सकता है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा मार्केट में। यहाँ पे डेफिनेटली एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है 49,000 का रहने वाला है। जस्ट मिनट, यहाँ पे एक जीरो और। तो दीज आर द बेसिक व्यू। तो यहाँ पे आप देखिए पहला बेरिशनेस होना है 49,200 के नीचे, और बुलिश होना है 49,400 के ऊपर। 49,200 के नीचे जो हमारे टारगेट आने वाले हैं 49,114 का पहला लेवल है, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट लेवल 49,000 का। तो दीज आर द बेसिक ट्रेड आइडिया एज पर वेल जनरेटेड टेक्निकल एनालिसिस। तो कल के लिए इस लेवल पे नजर रखिए और इस लाइन को ड्रॉ करके रखिए चार्ट में, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के ट्रेड के लिए। तो इसके साथ हम दो मेजर स्टॉक पे डिस्कस करेंगे। मेजर स्टॉक के जो है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, बिकॉज इसके कारण मार्केट में एक बड़ा वेटेज है, तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन है। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे आपको इंट्राडे में आपको दिख रहा है 15 मिनट पे एक वे ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। क्लियर, 15 मिनट पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएट जो वैल्यू हमको नजर आ रही है 1664, एक फर्स्ट टारगेट नजर आ रहा है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो दूसरा मेजर टारगेट है 1674। ठीक है, तो अगर 1674 के ऊपर एनी हाउ क्लोज हो रही है या सस्टेन होती है तो आपको फाइनल जो टारगेट और हर्डल आपको दिख रहा है 1694 का है। इट मीन, और एचडीएफसी बैंक वीक कब हो जाएगा, जब 16,043 के नीचे, मतलब 1640 अगर जब तक नहीं तोड़ रहा है एचडीएफसी बैंक, स्ट्रॉन्ग है जो मार्केट और बैंक निफ्टी को होल्ड करके रख सकता है। इट मीन जब तक एचडीएफसी बैंक 1640 के ऊपर है, बैंक निफ्टी में प्रेशर कम रहने वाला है, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। तो आपको ये लेवल याद रखना है 1640 का, और अभी जो करंट वैल्यू है 1654 है, और इस ट्रायंगल के ऊपर जो कि वैल्यू आ रही है अराउंड, अगर अभी के हिसाब से देखूं
तो 1656 के अराउंड वैल्यू आ रही है। अगर मिड 1656 के ऊपर इमीडिएट 10 पॉइंट का टारगेट आपको दिख रहा है एचडीएफसी बैंक पे, जो कि है 1664, और 1664 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 1674 अनदर 10 पॉइंट का टारगेट आपको मार्केट में इजीली इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। और अगर कंटिन्यूस बुलिशनेस रहती है तो लास्ट हो जो फाइनल टारगेट मिल रहा है 1694 का दिख रहा है। इट मीन इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट में आप एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला 1643 का, as per whale generator technical level. This is personal technical analysis of the whale generator. So always trade as per your knowledge. Use this level only for the educational purpose. Match this level with your technical analysis so that you can confident onto your trade. Okay, guys. So this mark this level on your chart and see where HFC Bank will go, either down or up. It will decide the direction of the Bank Nifty too. तो चलिए अब देखते हैं रिलायंस, जो मेजर अनदर कैंडिडेट है रिलायंस का, उसको देख लेते हैं। तो रिलायंस का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ। तो रिलायंस का मैं अगर देखूँ तो रिलायंस का चार्ट मेरे को क्या दिखा रहा है, 5-15 मिनट पे टाइम फ्रेम पर रिलायंस का चार्ट ओपन किया है। तो रिलायंस में जो मेजर अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ 15 मिनट पे, तो एक यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है आज एक, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ लास्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया 15 मिनट पे इंट्राडे पे। तो यहाँ पे इमीडिएट आज के हाई के ऊपर मार्केट आपको रिलायंस 1282 एक रेजिस्टेंस है, अगर 1282 क्रॉस करता है तो इमीडिएट रिलायंस आपको 1302 का वैल्यू दिखा सकता है। 1302 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां से रिवर्सल पॉसिबिलिटी है। और बेयरिशनेस कब होगी, जब रिलायंस 1248 के नीचे जाएगा, देन ओनली आपको 1230 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर सॉरी अगर मार्केट 1275 जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर 1275 के ऊपर सस्टेन करता है रिलायंस, तो आपको 1282 और 1302 के लेवल दिखा सकता है। और रिलायंस अगर 1275 के ऊपर रहा तो निफ्टी को डेफिनेटली ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो हमको इस चीज को ध्यान देना है, रिलायंस और एचडीएफसी क्या कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी भी मूवमेंट दे सकते हैं। सो गाइज, आई होप दिस एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। अगर ये लेवल आपको अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं और ये लेवल आपके डे ट्रेडिंग में वर्क कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई एम नॉट अ सेवी सो बी केयरफुल, just follow this level only for the educational purpose. I am not liable for any loss and profit. Thank you for watching the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye.